दोस्त, तुम कैलकुलेटर में क्या मजा लेते रहते हो? तुम देना देना कैलकुलेटर तुम्हारा सच में मोबाइल ही तो नहीं ना है? नीचे मोबाइल भी होगी। इस टाइम मोबाइल में था ये। हाँ, खुफिया है। कैलकुलेटर की आड़ में कैलकुलेट कर रहा है ये। किसका मेजरमेंट ले रहे थे? किसका मेजरमेंट ले रहे थे? खुफिया लोग मेजरमेंट लेते हैं। किस चीज का मेजरमेंट ले रहे थे? वन डे स्पाई इन पीडब्ल्यू है। पकड़ा गया तब तक। चलो। हाँ भाई, एक बात कर लेते हैं लास्ट हाँ, कुछ डाउट वगैरह है फिर से अगेन पूछ लेता हूँ मैं। कहीं पे कोई तकलीफ, कोई समस्या? हाँ। कुछ बात है? नहीं है? एलिप्स है। जरा एक काम कर लो भैया, एलिप्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। PS1 प्लस PS2 बराबर क्या होता है? हाँ बताओ। अच्छा है। तो है PS1 प्लस PS2 बराबर क्या होता है? 2A। PS1 है नहीं यार। वो एकदम, वो पूरी तरह से एक्टिंग कर रहा है कि मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, तुम मुझे कुछ मत कहो। अब तुम वेट कर रहे हो कि जब ये इधर घूमे मैं इससे कहूँ। और एकदम पूरी तरह से एकदम दृढ़ एकदम लगाया पड़ेगा कि नहीं, मैं इधर देखूंगा ही नहीं है। और सुनना पूरा उसको भी है। तो PS1 प्लस PS2 बराबर क्या है आपका? 2 है। यही हमने बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आपका आता है अगर हमने फोकस, अगर हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाए तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स निकल के आता है। क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स ऋषभ? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या होता है बालक? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद आया? लिखे हो ना अबे? हाँ, कॉपी खोल लो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें अगर ए बी से बड़ा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और ए बी से छोटा है तो? क्लियर है इतना? ए बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और ए बी से छोटा है तो वर्टिकल एलिप्स। ठीक है। इसमें आपका फिर हमने लिखा है कि जब हमारा फोकस एक्स एक्स, अगर हाँ फोकस हमेशा कहाँ होता है, अगर हम लोग पिछले सवाल को अगर ऑब्जर्व करें तो फोकस हमेशा किस एक्सिस पे होता है? किस एक्सिस पे? किस एक्सिस पे? किस एक्सिस पे? मेजर एक्सिस पे। ये मत सोचना कि एक्स एक्सिस पे। कहाँ होता है वो? मेजर एक्सिस पे। जिसकी तरफ ज्यादा फैला होगा एलिप्स वही मेजर होगा, जिसकी तरफ कम फैला होगा वो आपका। दो तरह का एलिप्स होता है, एक वर्जेंटल और एक, अगर ए बी से बड़ा है तो, ए बी से छोटा है तो वर्टिकल। कितना क्लियर है? ठीक है। लिखेंगे हेडिंग टर्मिनोलॉजी। हेडिंग लिखेंगे टर्मिनोलॉजी। एक थोड़ा बड़ा सा, एक स्लाइटली बड़ा सा इलिप्स का फिगर बना लेंगे। एक स्लाइटली बड़ा सा इलिप्स का फिगर बना लेंगे। बना लिया सबने फिगर?
एक स्लाइटली थोड़ा बड़ा सा एलिप्स का फिगर बना लेंगे। अब इस फिगर में एक एक बात नोट करना चालू करेंगे। ये कौन सा वाला एलिप्स है आपका? यानी पहला है आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए बी से बड़ा है। ठीक, अरे बात नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं। दूसरी बात करें यहाँ पे अगर हम लोग, तो दूसरी बात करते हैं। दूसरी सेकंड पॉइंट देखो। एक एक यहाँ पे फोकस होगा, इसको फोकस कहेंगे। सिमिलरली हमेशा इधर में एक फोकस होगा, इसको भी फोकस कहेंगे। इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए ई कामा 0 और इसका कोऑर्डिनेट ए ई कामा 0। यहाँ पे एक आएगा इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी ई का मतलब होता है सी बाई ए। इसेंट्रिसिटी ए का मतलब होता है सी बाई ए। सी क्या है? जो पिछले सवाल में अपन ने सी लिया था वही सी है। पिछले सवाल में क्या सी लिया था? ओरिजिन से, मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से आपका फोकस के डिस्टेंस थे। ओरिजिन से फोकस के डिस्टेंस सी और यहाँ पे माइनस से थे। तो यहाँ से सी बराबर कितना हो गया आपका? ए ए। और अगर ये सी बराबर ए ही हो गया तो बताओ यहाँ से फोकाई तीसरे नंबर पे, बताओ फोकाई का कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान दो तो फोकाई बराबर था प्लस माइनस सी कामा 0, यानी प्लस माइनस ए ई कामा 0, यही हो जाएगा आपका। एक और छोटी सी बात, अगर हमारे पास ये सी बाई ए है, बताओ अभी थोड़ी देर पहले वहीं पे पिछले सवाल में अपन ने देखा है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखा है क्या यहाँ से? अरे हाँ है ना। जरा बताओ यहाँ से देयर फोर ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो गया? रूट अंडर रूट में। अच्छा यहाँ से एक और काम बताओ, ये अलग अलग हो जाएगा क्या आपका? क्या 1 - b² अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया 1 - b² अपॉन ए स्क्वायर। यानी ये हमारे पास एलिप्स का आ गया, इसेंट्रिसिटी का कोऑर्डिनेट आ गया। जो ये इसेंट्रिसिटी आया है इसमें भी एक खास बात है। देखो चौथे नंबर पे पहले लिख लेते हैं, फिर तीसरे नंबर पे वापस से आएंगे अपन लोग। देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एल कैपिटल एम कैपिटल, इसको देखो ऐसा हमेशा लिखा जाएगा। कभी भी ऐसा लिखा जाए कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, इसको कैपिटल, इसको लिखने का तरीका होगा कैपिटल एल और ब्रैकेट में कैपिटल एम। ये वैल्यू है आपका 2a के बराबर। 2a का मतलब ये होता है, कौन पढ़ा रहा है? क्या है? हिंदी वाले? नीट वाले? नीट वालों का हिंदी में है? और पढ़ाया हिंदी में जा रहा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर ऐसे ही लेंथ ऑफ, बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को
शार्ट में बोलते हैं कैपिटल एम स्मॉल, कैपिटल एल स्मॉल एम। ये माइनर एक्सिस और इसकी लंबाई 2b। जरा ध्यान से एक बात देखो, बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या a होगा, और क्या वही यहाँ से यहाँ तक का फिर से क्या होगा आपका, तो यही पूरा मिलके 2a आ गया क्या आपका। अरे आया कि नहीं आया, ये वाला और यहाँ से यहाँ तक यही तो मेजर एक्सिस है आपका। और ये 2 बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जरा मुझे बता दो क्या है ये, बे। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बता दो बे, तो ये पूरी लंबाई क्या हो गया, 2b। यही आपका ये वाली जो लाइन है ये है आपका मेजर एक्सिस, जो ये लाइन है ये है मेजर एक्सिस। ये वाला पॉइंट कहलाएगा मेजर वर्टेक्स। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, अच्छा इसका नाम तब क्या होगा, माइनर एक्सिस। और इस वाले पॉइंट को किस नाम से जानेंगे, माइनर वर्टेक्स। अब मुझे एक बात बताओ, माइनर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या 0, b होगा क्या, अरे हाँ या ना। अरे 0 0 है तो यहाँ से ऊपर कितना चलना पड़ा है। अच्छा यहाँ इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, -a, 0। इसका कोऑर्डिनेट बता दो, a, 0। ये इसका क्या कहलाएगा आपका, सेंटर। ये इसका क्या कहलाएगा। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, मैं इसको लिख रहा हूं कि इसेंट्रिसिटी जो आया है ये आया है 1 माइनस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूरे का होल स्क्वायर। बताओ ये कहाँ तक सही है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना है, कितना है अविनाश, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना है, 2b। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। अब बताओ ये 2b/2a मिल के कितना हुआ, 2b/2a मिल के कितना हुआ। अरे यहाँ 2b लिखा है यहाँ 2a लिखा है, बताओ तो कितना हुआ। बताओ कितना हुआ ये, है b/a। तो b/a और इसका क्या है यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या यही आएगा क्या यहाँ पे, सेम लिखा है दोनों चीज। अरे समझ आई बात सबको, अरे सब हंसने में बुलवा दिए कि समझ में भी आया, ओमान समझ आया कि ये एक्चुअल में लग रहा होगा कि सर यहाँ तो 2b और यहाँ तो 2a आता है, बट एक्चुअल में 2 से 2 कट के अभी भी b/a यानी b² / a²। तो हमेशा जब इसेंट्रिसिटी या फिलिप्स आएगा तो 1 माइनस छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, 1 माइनस छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। अरे मान जाओ ना। अब बताओ यहाँ से, अगर मान लो ऊपर में बड़ा वाला होता नीचे में छोटा वाला होता तो क्या तकलीफ होती उससे, क्या दिक्कत होती इससे, इमेजिनरी हो जाता। अगर ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा होता तो डिवाइड करने पे एक से बड़ा आता, और एक घटाते तो निगेटिव रहता, निगेटिव से ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी। पहली बात। दूसरी बात, क्या ये पूरी वैल्यू एक से कम है क्या, क्यों एक से कम है, क्योंकि वन में से कुछ घटाया जा रहा है। अरे वन में से कुछ घटाया जा रहा है क्या, और घटा के अंडर रूट लेंगे तो एक से कम ही आएगा। अरे आएगा क्या, क्या इलिप्स की इसेंट्रिसिटी एक से कम होती है ये लिखाया गया है क्या आपको, अरे बोलो बात समझ आया। तो इतनी बातें हो गई, दीपेंद्र कहाँ चले गए थे 3 दिन से। अच्छा, मतलब पीटीएम के बाद उस दिन चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, एक चीज और है यहाँ पे, उसका नाम है, इसका इधर खींचेंगे क्या कहलाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, अगर बता सकते हो तो बता दो क्या होता है ये। हर फोकस की अपनी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, उस फोकस की वो डायरेक्ट्रिक्स है, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये अच्छा डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक लाइन होती है, ये सब लोग जानते हैं, पहले हम लोग कर चुके हैं ना ये बात है। अच्छा लाइन है तो इसका इक्वेशन होगा, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x = -a/e। और इसको क्या बोला जाएगा, बोलो क्या बोला जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट -a/e,
बताओ ये भी कौन, ये इस लाइन को भी क्या बोला गया है? डायरेक्ट्रिक्स। और इसका इक्वेशन बता दो क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? x इज इक्वल टू ए बाई, ऐसा सिर्फ ए बाई बोलोगे तो गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए बाई, और इसको क्या बोला जाएगा? क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसका? ए बाई ए कामा 0 x। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? बोलो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? कितने लेटेस्ट रेटम है यहाँ पे? तो ये है आपका एल आर। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स के बाद, चौथे के बाद पांचवें नंबर पे देखो बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स ये यहाँ पे ये खत्म होता है चौथे के बाद। पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेटम, इसका फार्मूला होता है 2b² बाई ए, यानी 2b² बाई ए, यानी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जरा मिला के देखो तो सही लिखा गया है क्या है आपका? बताओ माइनर एक्सिस की लंबाई कितना होती है अविनाश? माइनर एक्सिस की लंबाई कितनी होती है? 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b²। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है यहाँ पे? स्क्वायर। और यहाँ क्या आ रहा है? तो बराबर कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, तो ये हाँ, बोलो बोलो क्या कह रहे थे लास्ट लास्ट? हाँ हाँ, कुछ कह रहे हो, खड़े हो जा, 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 खड़े हो जा। हाँ सही बताने की कोशिश कर रहे थे, बताओ, हाँ बताओ आगे। हाँ, नीचे से कैसे हो? 2a से, क्योंकि बैठ जाओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी, बैठ जाओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी 2a है। तो 4b² अपॉन 2a, 2 से 2 कटा तो 2b² अपॉन a आया। अविनाश, ये क्या नाम है, अभिनव, मार पड़ जाएगी। नहीं, क्या कर रहा है वो? अरे कर रहा है तो मत रहो ना उसके पास, दूर हो जाओ। इतना तो है कि कुछ कर ही ना पाए वो। देखो कौन सी बड़ी बात है, वो कर रहा है तुम करने दे रहे हो। ये गजब बात है यार। और बता भी रहे हो तो कर रहा है। वो किस चीज में तुमसे बड़ा है बताओ? ना तुमसे उसकी हाइट बड़ी है, ना तुमसे उसके शरीर ज्यादा है। आखिर वो तुम्हारे साथ कैसे कर पा रहा है वो? हंसा रहा है तो कैसे हंसा दे रहा है? तुम पीट दो उसको। हाँ अब सही है, तुम ही मारो जी इसको। ये देखो, ये देखो, आदित्य चपकाओ इस पे एक बार। आदित्य, डराओ इसको, हाँ। हाँ अब देखो सही है। अब तुम डर के दिखाओ। अरे हाँ यहाँ आ जाओ। वापस, वापस एल, एल आर लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम कितना निकल के आया हमारा? कितना आया? 2b² बाई ए। बताओ ये लंबाई कितनी होगी? b² बाई ए, ये लंबाई भी कितनी होगी? b² बाई ए। तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अब? परफेक्ट। भाई यहाँ से ये चलना है, ए, ए और ऊपर में। अच्छा अब इसका बता दो क्या होगा? इसका बता दो क्या होगा? इसका बता दो क्या होगा? समझ गए सब लोग? हाँ या ना? अब बताओ, तो यहाँ पे छठे नंबर पे इंड ऑफ एल आर, एंड ऑफ एल आर क्या आया है? +-a, +-b²बाई। फिर सातवें नंबर पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आया है? बताओ, अभी पीछे मैं लिखा हूँ तो जो दो दो बार लिखा गया है। x = +-a/ए। आठवें नंबर पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या आया है? +-a/ए, 0। सही है। ये आ गया आपका। नोट कर डालिए इतनी बातें।
ज़्यादा हो गया क्या इसमें? ठीक है, नोट करो। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। अच्छा, जिन्होंने नोट कर लिया है वो याद भी करते रहे। अभी पूछना भी शुरू करूंगा। नैतिक के बगल में पड़ोसी नैतिक है। बेटा बहुत बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा। मतलब तुम ऐसी बफर में हो कि नैतिक भी तुमसे बात कर ले रहा है और ये भी तुमसे बात कर ले रहा है।
ये न्यू कैंट कौन सा है? आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट, ये वाला न्यू कैंट है कि उधर वाला? ये जो आपका चौफटका से पहले वाला है ना? कोई एग्जाम वगैरह है क्या एक दो दिनों में? HRI? ये तो हायर एजुकेशन के लिए होता है। टेंस है? अच्छा, टैलेंट सर्च का। ओके। वो एजुकेशन में HRI है ही टैलेंट सर्च का। अगली स्लाइड कर दे रहा हूँ। क्या हुआ है? लिखो जल्दी लिख लो। लिख लो, टर्मिनोलॉजी में 8 पॉइंट हुए, 9th वाले पॉइंट पे चलेंगे। कनुप्रिया। हाँ भाई, आगे लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखो, ये 9th वाला पॉइंट लिखो। 9th पॉइंट लिखो। टू एलिप्स आर सेट टू बी, टू एलिप्स आर सेट टू बी। 9th वाला पॉइंट, टू एलिप्स आर सेट टू बी सिमिलर, two ellipses are said to be similar if they have same value of eccentricity. If two ellipses, no, two ellipses are said to be similar if they have same value of eccentricity. Same value of eccentricity. 10वें नंबर का पॉइंट लिखिए आप लोग। यहाँ देखो, क्या हम लोगों ने E बराबर अभी तक निकाला है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई। अच्छा, ये कौन से वाले एलिप्स के लिए बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल के लिए। जरा बताओ, ई स्क्वायर बराबर अगर यहाँ पे एलसीएम ले ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया यहाँ पे है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया याद होना चाहिए।
और यही अगर ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, और यही अगर वर्टिकल रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगर यही वर्टिकल रहेगा, देखो यहीं पे मैं यहीं पे सब चीजें लिख देता हूँ। अगर वर्टिकल एलिप्स रहेगा तो वर्टिकल एलिप्स में सबसे जो बड़ी बात होगी, वहां पे वर्टिकल एलिप्स का मतलब ए बी से छोटा हो गया क्या आपका? तो यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा, यही होगा फार्मूला। अरे हाँ या ना? बताओ, समझ आ रही बात ये? अब ये हो गया आपका इसेंट्रिसिटी का फार्मूला। फिर यहाँ से अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस में क्या हो गया? ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या आया आपका? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अगर एलिप्स यही कैसा हो गया आपका? वर्टिकल, तो वर्टिकल एलिप्स के लिए ये आपके पास बनेगा। ये दो बातें हो गई। 10वें नंबर का पॉइंट। 11 नंबर पे चलेंगे। कल मेरी क्लास है कि नहीं? नहीं है? ठीक है। दीपेंद्र, ये वाले चैप्टर एलिप्स चालू हुआ है, यहाँ से ठीक से लिखो, ठीक से पढ़ो, ठीक से याद करके आओ। ठीक है? पूछेंगे कल, जितना आज पढ़ाया है वो अगले लेक्चर में पूरा पूछेंगे तुमसे, एक एक बात, एक एक पॉइंट पूछेंगे, याद रखना। एकदम बैठ के रट डालना है, चाहे समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, रट पूरा डालना है। तो अगला लिखेंगे, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। हाँ, अगला पॉइंट 11, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस are called princip are together, major axis and minor axis are together called principal axis, are together called principal axis। अगला पॉइंट लिखेंगे 12वां। अगला पॉइंट लिखेंगे 12 are together called principal axis। 12वां पॉइंट लिखेंगे, center is point of intersection of, center is point of intersection of, सेंटर एज पॉइंट, वो तुम्हारी नोट्स कहाँ है? सेंटर एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, और इसके बाद जो तब से तुम पढ़ रहे हो तब से इतना ही पढ़े हो? हाँ, कॉपी लेके आओ आगे बेटा, कॉपी लेके चलो आगे, आ जाओ कॉपी लेके आ जाओ आगे, आगे वहां बैठ। सेंटर एज, हाँ कॉपी बैग सब लेके चलो। सेंटर एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, एकदम आगे, एकदम आगे फ्रंट बेंच पे। सेंटर एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज, कॉपी लेके चलो आगे बैठो, उसी के बगल में। सेंटर एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस, हाँ 13, हाँ या 12 13 जो भी है, डिस्टेंस बिटवीन, नाइन्थ वाला पॉइंट कहाँ है? हाँ 8, नाइन्थ कौन खा गया? तुमने जो लिखा है वही लिख रहे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो, तो वो कहाँ गया 9? लिखो, अगला लिखो, क्या बोला हमने? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2 AE, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2 AE, ये 2 AE, 2 AE फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, टू टू
अच्छा नहीं, 2AE फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड 2BE and 2BE for vertical ellipse and 2BE for vertical ellipse and 2BE for vertical ellipse. अगला लिखेंगे पॉइंट नेक्स्ट, center is midpoint of major vertex or minor vertex or center is midpoint of, वही तो है। अच्छा लिख लो, मैं दिखाता हूँ सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ मेजर वर्टेक्स या मेजर वर्टिसेस लिख लो, मेजर वर्टिसेस कामा और माइनर वर्टिसेस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो यहाँ पे, या आर मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, हाँ और भी आर मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। ध्यान से देखो क्या है, ये आपको लग रहा है कि सिर्फ यही मेजर वर्टेक्स है, गलती हुई है आप लोगों से, ये भी मेजर वर्टेक्स है और ये भी मेजर वर्टेक्स है। तो इन दोनों का ही मिड पॉइंट क्या है, समझ आ गई बात। ये माइनर है तो इन दोनों का मिड पॉइंट, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी आपका, इन दोनों का भी मिड पॉइंट है या नहीं है। अच्छा, सेंटर से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बाई, इधर से भी इधर का डिस्टेंस कितना है। कुछ बच्चों को लगा होगा ए बाई कैसे, बेटा यहाँ से ये लंबाई ए बाई, तभी तो ये माइनस ए बाई बना है आपका। अच्छा दूसरी बात, फोकाई देखो, ये फोकाई, ये लंबाई ए ई और ये लंबाई भी, लंबाई तो ए ई है, कोऑर्डिनेट अलग है लेकिन लंबाई क्या है, इसलिए इनका भी, ये भी आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट। क्या हुआ, क्या मैसेज, किसका किसका, फोकाई का, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही बात मैंने लिखाया है, अगला पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा एक बात याद रखना, ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब चाहे स्टैंडर्ड एलिप्स हो चाहे स्टैंडर्ड ना हो, डिस्टेंस जो ये पॉइंट लिखा जा रहा है ये हर किसी के लिए वैलिड है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे स्टैंडर्ड ना हो। तो ये लिखा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू 2a/e, और 2a/e। अच्छा ये बताओ 2a/e समझ में आ रही बात है, यहाँ से यहाँ तक 2a/e होगा। अच्छा इसको 2a का मतलब ये है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन नीचे में इसेंट्रिसिटी। बोलो बात समझ आ गया, अगला पॉइंट लिख लेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेटम हो गया था क्या, लिखेंगे लेंथ, लिखेंगे लेटेस्ट रेटम, सिर्फ एल आर लिखेंगे, एल आर लिखेंगे, एल आर इज अ, यानी लेटेस्ट रेटम इज अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकाई, एल आर इज अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकाई, ठीक है। नीचे लिखेंगे एल एल आर बराबर क्या है, 2b² बाई ए, 2b² बाई ए, यानी लेंथ ऑफ माइनर का होल स्क्वायर बाई मेजर। या ये किसके लिए लिखा, हाँ ये अगर मैं ये बात लिख देता हूं तो ये हर किसी के लिए वैलिड हो गया, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल होगा तो ऊपर में ए आ जाएगा और नीचे में बी आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। ये वाली तो बदल सकता है लेकिन ये वाली चीज नहीं बदलेगा, माइनर का स्क्वायर अपॉन मेजर।
माइनर का स्क्वायर अपॉन मेजर। ठीक है। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कोई बता सकता है? नीचे लिख लो, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? क्या होता है डबल ऑर्डिनेट? डबल ऑर्डिनेट बताओ मंस। बता कहीं पे। हाँ, डबल ऑर्डिनेट लिखो, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? लिखो, अ कार्ड, एनी कार्ड विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। तो पैराबोला में क्या था डबल ऑर्डिनेट? यही नैतिक, पैराबोला में क्या था डबल ऑर्डिनेट? सही से और सोच के जवाब दो। डबल ऑर्डिनेट तुम इमेजिन सही कर रहे हो, उसको जो जवाब नहीं दे रहे हो सही से। डबल ऑर्डिनेट क्या था पैराबोला में? वो तो फोकल कार्ड हो गई, वो तो एलेटस रेटम हो गया। यही लिखाया हूँ, इसी के हिसाब से सोचो, मिल जाएगा। है। हाँ, ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या हो, पर अविनाश मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे हो। डबल ऑर्डिनेट बता दो क्या होता है फिर। हाँ, बैठ जाओ नैतिक। एनी कार्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट इन पैराबोला। इसमें वही क्या हो जाएगा, एनी कार्ड विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। समझ में आई बात? तुम्हारा नाम क्या है? शोभित। अरे रुक रे भाई, सब शोभित अग्रवाल अग्रवाल किए पड़े हैं। शोभित धनवान, धीरवान, निर्वाण। शोभित निर्वाण नाम तुम्हारा है? कुछ तो निर्वाण से रिलेशन है तुम्हारा। अच्छा, शोभित निर्वाण कोई यूट्यूबर है, मैथ पढ़ाता है? अच्छा, तो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसको। वो उस पे है क्या जो एक एम हाँ हाँ, जो एमपी वाले, वो जो प्रशांत जहाँ पे आता है। ओ समझ गया यार, ऐसा कैसे मैं सोचू कि पढ़ाता है, मैं जानता ना हूँ। हाँ, वो नेक्स्ट टॉपर, वो मैं पूरा वो नहीं जानता कि कौन सा है वेबसाइट। लेकिन हाँ, मैंने उस पर्टिकुलर बंदे को देख रखा है, अब मुझे याद आया। अभी सब तीनों के तीनों नए नए बंदे हैं। प्रशांत, उसमें प्रशांत किराड़कर या कुछ ऐसा नाम है, किरद या कुछ ऐसा नाम है। तो वो है, और इसके साथ वही शोभित निर्वाण है। हाँ राइट। जो भी है, शोभित 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 जान रहा हूँ मैं। शोभित मैथ पढ़ाता है, प्रशांत शायद फिजिक्स पढ़ाता है। अच्छा, साइंस 10 तक पढ़ाते हैं ना सब। हाँ नहीं, सही है सही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब वो आगे एक्सपेंड भी कर रहे हैं, 11 12 में भी जा रहे हैं, जेई के लिए भी जा रहे हैं अब। नहीं शुरू हो गया, हाँ मुझे पता है ये बात। चलो अच्छा है, नहीं अच्छा है वो अभी तीन नए नए लड़के हैं, अभी जस्ट कॉलेज से निकले हैं। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 2 साल हुआ है अभी उन सबको। तो तो आपका इसमें आया। अब आगे हम लोग सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल लिखो। हाँ नहीं, सवाल नहीं, एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट एक और लिख लो। इफ सेंटर ऑफ इलिप्स इज, डबल ऑर्डिनेट था लास्ट पर। एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। ये तो लिखा है। अगला उसके बाद लिखेंगे, इफ सेंटर ऑफ एलिप्स इज x1 comma y1 and axes are parallel to coordinate axis and principal axes are parallel to, and axes are parallel to, उसी को principal axis बोलते हैं, axes are parallel to coordinate axis, then equation of ellipse will be, then equation of ellipse will be
एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका कुल मिला के फिगर ये बनेगा, सब लोग फिगर बना लेंगे। यहाँ पे देखो सब कुछ वैसे ही है, या तो ये रहेगा, यहाँ पे ये सेंटर अब 0, 0 की जगह पे क्या हो गया, x1, y1। सेंटर आपका बदल गया। अच्छा बताओ, जब सेंटर ऐसा हो गया, जैसे मान लो यहीं पे मैं एक चीज लिख देता हूँ कि एक, अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, मैंने कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हैविंग सेंटर 2, 3। बताओ क्या हो जाएगा इसका, फिलिप्स का इक्वेशन, x माइनस 2 का अपॉन नीचे में प्लस y माइनस 3 का अपॉन नीचे में बी स्क्वायर बराबर, एक नोट कर लीजिए, एक और आखिरी पॉइंट लिख लेना। हाँ, आखिरी पॉइंट लिखिए इसी का, लिखो फोकल डिस्टेंस। ये बताओ फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, लिखो फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम
distance of a point on ellipse, distance of a point on ellipse from focus is called focal distance. Distance of a point from focus, distance of a point on ellipse from focus is called focal distance और focal length. जैसे यहाँ पे PS1 कहलाएगा फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, PS2 भी कहलाएगा फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, और इसकी वैल्यू PS1 होगा A माइनस EX1 और PS2 होगा A प्लस EX1। और यही ये किसके लिए लिखा गया है भाई? हॉरिजॉन्टल के लिए। और यही वर्टिकल एलिप्स होगा तो हाँ यही PS1 बराबर हो जाएगा और PS2 बराबर हो जाएगा इस केस में B प्लस माइनस EX1 नहीं होगा तब आप Y1, ठीक है, B प्लस माइनस EY1, यहाँ पे E प्लस माइनस A प्लस माइनस EX1, वहां पे B प्लस माइनस EY1। हो गया बच्चे लोग? आगे देखो, अब लिखेंगे ओमन्स। तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत बात करते हो, थोड़ा तुम्हारा नाम जान ले। हाँ हाँ, यथार्थ, ठीक है, अच्छा ठीक है। झूठ बोल रहे, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारी पोल खोला है। मेरी तुमने जब ये बात बोला है तो मेरी तुम्हारी तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में बहुत ऊपर आ गई थी, वो तुरंत गिरा दिया है। अच्छा ठीक है, चलो अभी बना के रखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मुझे तुम्हारा पहला जो शुरुआत में पोस्टर था ना वो मुझे बहुत सही लगा था कि तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तक नहीं है। ये इधर वाला कुछ भी कोशिश कर रहा था तो मुझे वहीं पे रिस्पेक्ट आ गई थी, कम से कम कोशिश तो पूरी ट्राई कर रहा है कि नहीं सुनूंगा मैं। नहीं तो यहाँ पे तो आधे तो ये है कि ये बस देखते हैं कि बस ये मास्टर घूमे हम अपन तुरंत बात करना शुरू करें, ऐसे मानो सर उत्कर्ष। थोड़ी देर में एक दूसरे पर लेट जाओगे। कल यहाँ लेटे थे भाई, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो पढ़ाते पढ़ाते 12 साल हो गया, इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं ना। अच्छा एक दूसरी बात अच्छा ये है कि हम भूल जाते हैं, जैसे आज कुछ हुआ तो हो सकता है 2-3 दिन बाद हम भूल जाएंगे, 2 से 3 दिन बाद भूल जाएंगे कि इस क्लास में क्या हुआ, एकदम फिर नया, क्योंकि अगर मैं याद करने लगे तो ये मेमोरी मेरी उतनी काम ही नहीं कर पाएगी कि इतनी 12 सालों में क्या क्या हुआ था और किस क्लास में कौन सी बात हुई थी। ये सारी चीज़ें याद करते पढ़ाना लिखाना सब भूल जाएंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है यहाँ से निकले इधर से जाते वक्त क्या क्लास में हुआ था हमको कुछ नहीं याद रहता है, फिर आते हैं देखेंगे किसी पर्टिकुलर को तो याद आएगा, अच्छा जैसे वो कल उसको लिए एनआईटी का पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कि सर एनआईटी का पेपर है, अब देखे तब याद आया, ऐसे नहीं देखेंगे तो नहीं याद आएगा कि कोई ऐसी बात है किसी का। अविनाश और ये सब को देखे तब याद आया कि हमने इनको कुछ होमवर्क दिया हुआ था, नहीं देखते तो मुझे याद ही नहीं आता, अगर मान लो ये दोनों नहीं आते तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि कुछ नहीं बोल लगता है। जैसे ये दोनों को मैंने आज आगे बिठा दिया, अब मोस्ट प्रोबेबली जिस अब हर रोज ये दोनों आगे बैठेंगे, हाँ जैसे आएंगे जैसे ही ये कुछ बात करेंगे नजर जाएगी फिर हाँ इनको तो आगे बुलाना था अब इधर आ जाएंगे, तो ऐसे याद नहीं रहेगा, मेरे जहाँ जाते ही मैं भूल जाऊंगा कि ये कहाँ बैठा था, उसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था।
क्योंकि यहाँ से निकलते ही मुझे और काम है। मेरे यहाँ से निकलते ही, जैसे इस क्लास से निकलते ही ना, फिर दूसरे काम होते हैं कि अच्छा क्लास से फ्री हुआ हूँ तो ये 10 मिनट के गैप पे ये काम है वो काम है वो काम है वो निपटा लेते हैं। ये इतने सारे लफड़े झमेले हो गए ना, अमृतसर तो अपना निश्चिंत हो गए, हमारे ऊपर ये ठेल के बोझा। और ये इतने झमेले, इसमें झमेले इतने झमेले हैं, और वो मस्त चैन रहते हैं, कूल से एकदम बैठे रहते हैं, जाके एकदम आराम से बैठ जाते हैं। पहले ऐसे हम कूल रहते थे, जैसे क्लास से निकले आराम से बैठ के, कोई कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं। अब तो इतने, अब वो सारा वो आराम से चिल चिल होके बैठ के देखते हैं, अच्छा। तो हम उनको हमेशा जब भी मिलते हैं तो हमें कहते हैं कि गुरु जी आप ही ये बोझा दिए हो, हमको लेना होना नहीं था, जबरदस्ती आप मुझे मेरे सर पे डाल दिए कि मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब के चक्कर में इतना बड़ा। आज भी देखो, इसीलिए वो लोग बोले कि ये, हमें कहा नहीं रहेंगे गुरु जी, अभी जरूरत पड़े तो बोलते हैं गुरु जी आप ये कर दो, बस काम खत्म है। सब कुछ इतना बड़ा झमेला डाल दिया ना कि हम परेशान हो गए हैं इससे। और अपने मस्त चिल, एकदम चिल रहते हैं, आएंगे एकदम बढ़िया से, और सब सब बढ़िया, और एकदम बढ़िया एंजॉय करते करते रहते हैं, और लगता है यार सही था हमारा पहले वाला। पहले हम रहते थे ऐसे चिल रहते थे, कुछ बोलते थे हाँ गुरु जी कोई काम है बताइए, तो नहीं ये छोटा मोटा काम है, हाँ दे दीजिए करके, हम 5 मिनट करके घर भाग जाते थे। हम कोचिंग पे मुश्किल से, मैं सुबह में अगर मेरी 2 क्लास है या 3 क्लास है तो उस 3 क्लास के टाइम पे मिलेंगे, और आधा घंटा और एक्स्ट्रा रुक जाएंगे, फिर शाम को अगर मेरी क्लास है तो उस टाइम पे मिलेंगे, बाकी टाइम गाँव घर पे रहते थे आराम। अभी जो है पूरे टाइम 9 बजे आओ 8 बजे जाओ, ऐसा सिस्टम हो गया है कि इतने सारे काम है, तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। जैसे आप क्लास में आते हैं, जैसे क्लास में घुसते हैं तो कई बार देखोगे ना, मैं पूछते रहता हूँ अच्छा इसके बाद क्या पढ़ाया, क्या हुआ, तो कहते हैं कि ये हम बने रहे यहाँ पे, मैं बने रहूँ कि हाँ मुझे यही पढ़ाना है, क्योंकि अभी मोबाइल में कम से कम 10 बार मैसेज आता है कि अच्छा ये वाला काम ये वाला काम, तो उसी बीच में ये होता रहता है कि अच्छा ये प्रिंट करा दो, इसमें 15 कॉपी मंगा देना, इसमें 12 कॉपी मंगा देना, अच्छा वो नीचे 4 बच्चे बैठे उनको नाश्ता नहीं आया था, नाश्ता मंगा लेना, वो सारी चीज़ें चल रही होती है। अच्छा उसका पेमेंट करना, अच्छा देखो मैं पेमेंट यहाँ से भेज रहा हूँ ठीक है कर देना, ये वो सारी चल रही होती है यहाँ पे ऐसे। फिर किसी ने मैसेज किया वो टाइम टेबल फलाने टीचर ने नहीं आया, जरा एक बार देख लीजिए वो कहाँ पे है। बहुत है ऐसे, बहुत सारे, मतलब इतने लफड़े झमेले। अब तुम लोग 12th में जाओगे तो पता चलेगा कि तुम लोगों से कितने काम तुम लोगों से कराए जाते हैं। बहुत काम, अभी तो चिल हो ना, 12th में जाओगे तो बहुत काम कराए जाते हैं तुम लोगों को। हाँ टीचर तुमसे, हर टीचर कुछ न कुछ काम कराता रहेगा, और उनमें उनमें भी उन लोगों को ज़्यादा पकड़े जाएंगे जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, जो ठीक ठाक का मतलब जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा पकड़ा जाएगा कि भैया ये वाला तुमने टॉपिक नहीं कंप्लीट किया, जरा इस वाला टॉपिक को कंप्लीट करके इसका होमवर्क करके मुझे भेज दो, और वो वाला भेज के दिखाओ कि ये वाला होमवर्क में तुमने क्या 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 किया हुआ है। अच्छा 5वां सवाल तुम्हारा छूटा हुआ है, कल मिलो इस 5वें सवाल को डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें 12th वालों के साथ चलती है। जो रेगुलर मेहनत करते हैं, जो मान लो मेहनत करना ही बंद कर दिए, अरे यार चला गया देखेगा, जैसे सत्यम आजकल मेहनत नहीं चल रही है। हम्म, क्या हो गया सत्यम? एग्जाम चल रहा है स्कूल का, कब तक है? ट्यूजडे खत्म हो जाएगा, वापस फिर मेहनत पे लग जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारा एक बार ग्राफ ऐसे चल रहा था, ऐसे के बाद एकदम ऐसे गया था, फिर ये आते आते अभी पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो अभी एक बीच में तुम्हारा ग्राफ शुरू में एकदम सिमिलर चला था, फिर बीच में काफी ऊपर गया था, अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट में देख रहा था तो काफी नीचे तक आ रही है। जैसे इस क्लास की मैंने लगभग हर बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी, बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ है, किसी का ये गया है किसी का ये। मैं सोच रहा था कि चलो ये बढ़िया पढ़ता है, इसका देखते हैं, इसका देख रहा हूँ उसका देख रहा हूँ, मेरे यार यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा वैसे लगता है कि ये तो गड़बड़ पड़ता है, चलो ये पढ़ता ही नहीं, कभी मेहनत ही नहीं करता है, कभी होमवर्क नहीं करता, इसका इसका ग्राफ ये जा रहा है। तो फिर समझ में आया अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के टाइम की बात है, वो 3 घंटे में इसका दिमाग बढ़िया चलता है, बाकी 3 घंटे बाकी टाइम में कुछ नहीं चलता है दिमाग। तो वो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, मतलब एज अ सर वाला काम करने के चक्कर में ये सब देखना पड़ता है कि ये कौन से बच्चे का किस क्लास में कितनी परफॉर्मेंस जा रही है, ऊपर नीचे डाउन सब बड़ा ही। चलो लिखते हैं। जैसे अभी 5 बच्चों का जेई का कंफर्मेशन लेटर मंगाना था, तो उन सबको मैसेज कर करके मंगाया गया है, तो उसमें से 4 का आया है, एक का भी नहीं आया। तो ये सारी, मतलब बहुत कुछ झमले अंडर, वैसे बैकग्राउंड द होता है ना, बैकग्राउंड का बीटीएस बोलते हैं ना, बिहाइंड द सीन, बहुत कुछ चल रही होती है। तो देखो, हम लोग एक टेबल बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बड़ा जरा फटाफट। ये हमारा
आज का जितना भी हमने पढ़ा टर्मिनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। ये पूरी टर्मिनोलॉजी देखने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे एक एलिप्स का इक्वेशन है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो ये बड़े ही आसान सी चीज है, और ये एज अ रिवीजन चल रहा है, ये आपको रिवाइज होगा यहाँ पे। ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये भी एलिप्स का इक्वेशन। बनाते रहिए, एक टेबल बनाने जा रहे हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या दोनों इक्वेशन सेम लिखा गया है क्या? अभी तक तो सेम ही है। अब इसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे क्या कर दें, ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे क्या कर दें, ए लेस देन बी। बोलो बात समझ आया? अब यहाँ से एक एक बात हम लोग लिखना चालू करेंगे। ये वाला एलिप्स अगर यहाँ पे ये हो गया तो ये कौन सा एलिप्स हो गया? हॉरिजॉन्टल। ये वाला कौन सा एलिप्स हो गया? वर्टिकल। अब एक बात बताओ आप लोग, सेंटर बताओ, दोनों एलिप्स का सेंटर क्या है? सेंटर है इसका जी 0, 0, और इसका भी क्या है आपका 0, 0। मैं थोड़े से एक आइडिया लेने के लिए इसके फिगर पे बात कर लेता हूँ। इसका फिगर, क्या इसका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा अगर हॉरिजॉन्टल है तो? और इसका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा क्या अगर ये वर्टिकल है तो? बोलो दिखेगा? इसमें आपका ये वाली लाइन मेजर एक्सिस है, और ये वाली लाइन क्या है इसका माइनर एक्सिस है। और इसमें यहाँ पे ये वाली लाइन क्या है इसका मेजर एक्सिस। और एक बात आपने पढ़ा है कि फोकस हमेशा कहाँ लाई करता है? बोलो बोलो, फोकस हमेशा कहाँ लाई करता है? आए, मेजर एक्सिस पे। बोलो बात समझ आ रहा है? तो ये दो बातें बन गई। तीसरे नंबर के बात पे आते हैं। तीसरा नंबर है इसेंट्रिसिटी। आप बता दो इसका इसेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा? 1 - b² बाई, इसका क्या पढ़ा? √1 - a² बाई, यहाँ पे एक चीज और पढ़ा, a² e² बराबर कितना? a² - b²। यहाँ पे पढ़ा b²e² बराबर कितना? b² - a²। बोलो यही पढ़ा है क्या आपने? यहाँ तक कोई तकलीफ? अरे बोलो। चौथे पॉइंट पे चलेंगे। हो गया? अरे हुआ या नहीं? चौथा पॉइंट लिखते हैं। बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है क्या ये? पड़ोस में की क्लास में आए? तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब एल कैपिटल एम एल स्मॉल एम। एल कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पे 2a और यहाँ पे 2b। यहाँ पे हो जाएगा एल कैपिटल एम की वैल्यू 2b, और यहाँ पे एल स्मॉल एम की वैल्यू 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
5वें नंबर पे फोकाई, यहाँ पे फोकाई है आपका ए प्लस माइनस ए ई कामा जीरो, यहाँ पे है जीरो कामा प्लस माइनस बी ई, यहाँ पे है छठे नंबर पे फोकाई के बाद डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, और यहाँ पे है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं देखता हूँ कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो। ये वाला ई ये वाला ई दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग क्यों अलग अलग है? क्योंकि यहाँ का यहाँ अंडर रूट में 1 - a² बाई बी स्क्वायर था, और ये अंडर रूट में 1 - b² बाई, दोनों सेम नहीं है। वो दिख रहे हैं सेम, लेकिन वो इस वाले इलिप्स के लिए चल रहा है और ये इस वाले इलिप्स के लिए चल रहा है। अच्छा 7वें नंबर पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये है प्लस माइनस ए बाई ई कामा जीरो, ये है जीरो कामा प्लस माइनस बी बाई ई। यहाँ 8वें नंबर पे लेंथ ऑफ लेटस रेटम LLR, ये है 2b² बाई ए, ये क्या है आपका 2a² बाई बी। नाइन्थ नंबर पे एंड ऑफ एल आर है आपका, ये है एंड ऑफ एल आर प्लस माइनस ए ए कामा b² बाई ए प्लस माइनस, और ये है आपका यहाँ पे प्लस प्लस माइनस a² बाई बी कामा प्लस माइनस बी ई। 10वें के बाद 11वें नंबर पे, नहीं 9th हुआ है, 10वें नंबर पे PS1, नहीं फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है आपका a प्लस माइनस EX1, यहाँ पे है b प्लस माइनस EY1। 11 नंबर पे 11 नंबर पे PS1 प्लस PS2, क्या यहाँ पे PS1 प्लस PS2 की वैल्यू 2a के बराबर, और यहाँ पे 2b के बराबर। ये आपके पास अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारी डिटेल है।
हो गया बच्चे लोग? हो गया ना? लिखते हैं आगे। अब क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, if foci of ellipse, if foci of ellipse plus minus 1 comma 0, क्वेश्चन है, if foci of ellipse plus minus 1 comma 0, if foci of ellipse plus minus 1 comma 0, हाँ क्या मैंने बोला, if foci of ellipse plus minus 1 comma 0 and eccentricity is 1 by 2, and eccentricity is 1 by 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक बात बताओ आप लोग, ये फोकाई किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? फोकाई किस एक्सिस पे है? क्या ये कोऑर्डिनेट देख के समझ आ रहा है किस एक्सिस पे है? अगर एक्स एक्सिस पे तो मेजर एक्सिस क्या होगा? मेजर एक्सिस क्या होगा इसका? एक्स एक्सिस होगा। जी सर। तो यहाँ पे तो फोकाई अब अगर एक्स एक्सिस पे है मतलब ये इलिप्स कौन सा वाला होगा आपका? बोलो कौन सा वाला होगा? हॉरिजॉन्टल। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पॉइंट आपका माइनस ए कामा जीरो है, ये वाला पॉइंट आपका माइनस ए कामा जीरो है। तो आपका यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एक छोटी सी बात बताओ मुझे कि इस इलिप्स के, अच्छा हमेशा ना यूज करेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। बताओ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या है? क्या डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सबको समझ आ रही है बात है? अच्छा यहाँ पे कितना है यही, यहाँ यहाँ बताओ, इसी को माइनस 1 कामा 0 लिखा है और इसी को क्या लिखा है? तो बताओ ये वैल्यू किसके बराबर है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाए तो? सबको 2 दिख गया क्या? तो ये हो गया 2, 2 से 2 आपका ए ई की वैल्यू सवाल में कितना दिया है? दिया है क्या? तो बताओ ई बराबर 1/2 बराबर 1, तो ए बराबर, अरे बोलो, अरे हाँ या ना? अच्छा ए ई बराबर कितना आ रखा है? ए ई बराबर कितना आ रखा है? अरे आया है क्या? अभी फार्मूला पढ़े हो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या आ रखा है अपने पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अरे 1 कहाँ से आया ये? ए का होल स्क्वायर। बताओ ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो बताओ यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना आया? बताओ बी स्क्वायर बराबर आ गया ए बराबर 2 आ गया। सेंटर क्या है इस एलिप्स का? सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपने थोड़ी देर पहले एक चीज लिखा होगा, अगर सेंटर 0 कामा 0 ना हो करके ऐसा कुछ है तो इलिप्स का इक्वेशन ऐसा दिखे, दिख रहा है? तो सेंटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर निकालना। बताओ सेंटर क्या है इसका? 0 कामा 0। क्या इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्या आपका? अरे है ना? अब बताओ तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गया? ई ओ ई का मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बीच में प्लस। अरे बोलो बात समझ आ गया? नोट करो जल्दी से, अगला सवाल लिखेंगे। हो जाएगा, एक सवाल हो जाएगा।
देखो सवाल आप लोग। सवाल हो गया अगला। ए फोकाई या फिलिप्स, ए फोकाई या फिलिप्स, ए फोकाई या फिलिप्स 3, 2 and 3, 7 से 3, 8, 3, 8 if foci या Phillips 3, 2 and 3, 8 and eccentricity is 1/3 and eccentricity is 1/3, find equation of Phillips। सबसे पहले बताओ फोकाई क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है कि वर्टिकल लाइन पे है? फोकाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या वर्टिकल लाइन पे है? कैसे पता चला कि वर्टिकल लाइन पे है? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब लाइन क्या हो आपका, वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होता तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, दिख रहा है क्या आपको? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होता तो क्या चेंज नहीं होता, वाई कोऑर्डिनेट, और वर्टिकल लाइन है तो क्या चेंज नहीं हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। अरे बोलो बात समझ आ रहा है? अब जरा बताओ यहाँ से, ये इसका सेंटर क्या हो गया एलिप्स का? अरे बोलो सेंटर 3, 5, बोलो समझ आ गई बात है? ये सेंटर 0, 0 और इलिप्स भी कौन सा वाला है, वर्टिकल वाला। बोलो बात समझ आ रहा है? दूसरी बात डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या है यहाँ पे, बताओ क्या हम लोग डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2BE जानते हैं क्या? वर्टिकल के लिए क्या जानते हैं? अरे लिखा रखा है कि नहीं, वर्टिकल के लिए क्या होगा 2B। और यहाँ पे कितना है, इन दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस निकाल के देखो, 3 से 3 0 हो गया, 8 में से 2 चला गया 6, तो ये हो गया आपका 6। बताओ 2 से, अरे दीपेंद्र नहीं समझ आया? नहीं आया ना समझ में, तो बोलो ना फिर, काहे खोए खोए से क्यों हो? क्या होता है इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला बताओ क्या होता है, बताओ तो वेदांत, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? समझ में आई बात? क्या फिर से बोलो? अंडर रूट, फिर बोलो। आगे, हाँ अब बताओ यहाँ पे x1 और x2 कितना है, x1 कितना है, y1 x2 और y1 और यहाँ y2, तब उसको फॉर्मूला में लगा के देखो तो क्या आंसर आ गया भाई, ये कट गया यहाँ पे 3। बताओ बी की वैल्यू कितनी आई फाइनली हमारे पास, 10। बी बराबर हम लोग ई बराबर 1/3 है, तो 3 बी बराबर कितना आ गया 9, सही है। अच्छा एक बात और हम लोग जानते हैं, वर्टिकल इलिप्स है तो B² E² बराबर क्या होगा, B² - A² बराबर कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू है तो 9। बताओ B² का मतलब कितना, अरे B² का मतलब कितना, A² बराबर 9। बताओ A² बराबर कितना आ गया, अरे बोलो। स- अरे नहीं बोल रहे हो। अब बताओ इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, सेंटर इस इलिप्स का सेंटर है 3, 5। बताओ क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में 72 प्लस y-5 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में 81 बराबर 1। ये रहेगा आपका, ठीक है। नोट करके जाओ, नोट करके जाओ, नोट करके, अभी सिर्फ, अभी एकदम एग्जैक्ट